तो नमस्कार साथियों, आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में मैं 9th क्लास का प्रश्न को लगातार करते जा रहा था। तो जिसमें 2.5 का तमाम प्रश्न किए थे और कुछ प्रश्न रह गया था जिसको कि करना बाकी है। और आज बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और इससे पहले जो तमाम प्रश्न थे उस सारे प्रश्नों को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। तो आप आइए, आज जो है जितने भी प्रश्न बच गए हैं शेष, उस तमाम प्रश्नों को करने का करते हैं प्रयास। तो बोर्ड पर राइट डाउन है, इस प्रश्नों को देखने का करें प्रयास और बहुत आसान तरह से, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये प्रश्न। और देखिए कैसे ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखने का करें प्रयास। ये देख रहे हैं कि इसके माध्यम से ये आया है और ये सर्व समीका भी होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी के जगह पर क्या किया है, ए और बी के जगह पर यहाँ एक्स और वाई लिया है। तो आप क्या करोगे कि आर एच एस से करने का प्रयास करोगे। तो आर एच एस में तो ये है, एल एच एस ये हो गया और आर एच एस ये हो गया। तो आप क्या करोगे, आर एच एस से करोगे तो एक्स प्लस वाई और यहाँ क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर करोगे और इसका सॉल्यूशन करोगे, तब आपको आंसर आ जाएगा। एक्स से सारे को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। एक बार एक्स से इशारे को, इसके बाद दूसरी बार में क्या करेंगे वाई से इशारे को। तो क्या हो जाएगा वाई, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इस सारे को क्या करोगे एक्स से गुना करोगे। तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यों होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि एक्स है यहाँ वाई है, तो इससे गुना करोगे तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर होगा और वाई एजेटिव रहेगा। फिर इससे इसको गुना करोगे तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर होगा। फिर क्या करोगे, इससे वाई से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा। इससे इसको गुना करोगे तो प्लस गुना माइनस माइनस होगा। इसके बाद वाई एजेटिव रहेगा और वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर होगा। और यहाँ इसको जब गुना करोगे वाई स्क्वायर को वाई से तो वाई क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ देखने का प्रयास करें, जो सारे प्रश्न जो माइनस में आने वाले टर्म है उसको आप कटा लोगे। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो अब देखेंगे क्या कि एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू, यही आपका उत्तर हुआ। और देखिए कि जब इसको हमने सॉल्व किया तो आपका ये राइट हैंड आ गया। तो इसीलिए आप लिखेंगे एल एच एस इजकल टू आर एच एस, यही प्रूफ करना था। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट को मैं करता हूं और सेकेंड पार्ट भी उतने आसान है, आप देखने का प्रयास करें। तो लिखेंगे आर एच एस लिखे तो इसको आप यहाँ लाओगे तो एक्स माइनस वाई होगा और इसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा और प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब क्या करोगे, एक्स से सारे को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, वाई से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, गुना करोगे एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो एक्स क्यों होगा, एक्स से इसको गुना करोगे एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, वाई एजेटिव रहेगा। इससे इसको गुना करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। इसके बाद वाई से सारे पदों को गुना करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखो एक्स एजेटिव रहेगा, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर होगा। इसके बाद प्लस गुना माइनस माइनस और वाई प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। वाई स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे तो वाई क्यू हो जाएगा। इसमें देखने का प्रयास करें कि आपका जो है ना, ये जो है ना आपका इससे बर्बाद हो जाएगा और ये इससे बर्बाद हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया कि ए क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो उम्मीद करते हैं कि इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये दिख गया। तो लिखेंगे इसीलिए देयरफॉर एल एच एस इजकल टू आर एच एस सत्यापित हो गया। तो आइए सेकेंड पार्ट करते हैं और सेकेंड पार्ट भी देखेंगे आप कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा। तो देखने का करें प्रयास। चलो देखो, एक सर्व समीका होता है, आप लिखने का प्रयास करेंगे ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सर्व समीका होते हैं।
तो ये सर्व समीका आप याद रखेंगे, ये सर्व समीका पर ये आपका सवाल बनेगा। तो जरा देखने का करें प्रयास कि कितने अच्छे ढंग से मैं इस प्रश्न को करता हूँ। 27y³ और प्लस 125 यहाँ ZQ है। तो आप क्या करोगे इसको कि 3 को 3 टाइम्स गुना करोगे, 3 को, तो आपका 27 मिलेगा। तो 3 और y इसका होल क्यूब कर लोगे। इसके बाद 5 को 3 टाइम्स गुना करोगे तो 125 आएगा। तो 5ZQ कर लोगे। अब देखो जरा सा, पहले की जगह पर दिख रहा है पहला और दूसरा, देखो क्यू में है तो पहला प्लस दूसरा, पहले का स्क्वायर माइनस पहला गुना दूसरा, इसके बाद क्या है, दूसरे का स्क्वायर है। उसी प्रकार से आप क्या करोगे कि यहाँ करोगे तो पहला और प्लस दूसरा लिखेंगे तो 3y और प्लस 5y दोनों को ऐड करके लिख दिए। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि देखो जरा सा, पहला का स्क्वायर तो पहले की जगह पर क्या है 3y का स्क्वायर करोगे। इसके बाद क्या है कि माइनस लगाओगे, पहला गुना दूसरा, तो पहले के स्थान पर क्या है 3y और दूसरे के स्थान पर क्या है 5z है। इसके बाद क्या है, दूसरे का स्क्वायर है तो 5z का स्क्वायर कर दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे तो 3y होगा प्लस 5y होगा। इसके बाद क्या होगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 5 तिया 15yz होगा। इसके बाद 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, यहाँ मिस्टेक से हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ जेड होगा तो आप यहाँ जेड कर लोगे। तो बस यही है। अब आप देखने का प्रयास करें सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है बोलेंगे। आइए आप देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट का प्रश्न कैसे बनेगा। तो यहाँ क्या करोगे आप, जब आप क्या करोगे 4 को 3 टाइम्स गुना करोगे तो आपका 64 मिलेगा। यानी 4 गुना 4 चौके 16, 16 चौका 64। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4m³ लिखेंगे। इसके बाद माइनस यहाँ 7 का जब करोगे 3 टाइम्स गुना तो ये 343 मिलेगा। यानी कहने का है 7 49 9 63 यही मिलेगा। आप देखो माइनस वाला सर्व समीका पर रख देंगे तो माइनस वाला सर्व समीका क्या कहता है, जरा सा AQ और माइनस BQ बराबर होता है कि टोटल को जस का तस रखेंगे AB। इसके बाद क्या होता है पहले का स्क्वायर, और यहाँ देखो जरा सा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है। AB पहला गुना दूसरा और प्लस दूसरे का स्क्वायर होता है तो दूसरे का स्क्वायर हम लिख दिए। तो यही है आपका क्या सर्व समीका, और इसी सर्व समीका पर इसको आप रखने का प्रयास करोगे। तो इसी पर जब आप रखोगे तो क्या होगा आपका, तो पहला प्लस दूसरा करोगे तो 4m होगा और माइनस 7n होगा। इसके बाद क्या होगा पहला का स्क्वायर, तो पहले के जगह पर क्या है 4m का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या है पहला गुना दूसरा, देखो तो पहले के जगह पर ये दूसरे के जगह पर ये, तो यहाँ 4m गुना 7n होगा। इसके बाद दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरे का जगह पर क्या है 7n का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या 4m और 7n। इसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। 2 टाइम्स गुना 4 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 16 होगा और m स्क्वायर होगा। इसके बाद क्या करेंगे इसको कि 7 चौके 28 m और n कर लोगे। इसके बाद क्या हो जाएगा 7 49 n स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी को क्या करता है कि आंसर में आपका क्या किया, इसी को सजा कर लिख दिया है। थोड़ा सा 16 m स्क्वायर वाले पद को पहले लिख दिया है, 49 n स्क्वायर, इसके बाद प्लस 28 m और n, तो ऐसे करके सजा के लिख दिया है आंसर में। तो आप घबराएंगे नहीं, इसको भी आप सजा के लिख सकते हैं स्क्वायर वाले पद को। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।